नमस्कार। अभिनव कहानियाँ में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पसंद। जया जी ने अपने बेटे जतिन की शादी बड़ी मुश्किल से की। वो एक लड़की को पसंद करता था, लेकिन जया जी नहीं चाहती थी कि उसकी शादी उस लड़की से हो। वो लड़की बहुत तेज तर्रार थी। जया जी ने उसे बहुत समझाया और उसकी शादी गांव की एक सीधी सादी लड़की से करवा दी। लड़की का नाम वर्षा है। जया जी को पता था कि जतिन और घर के लिए वर्षा बहुत अच्छी है। शादी के बाद वर्षा घर आ गई। वर्षा बहुत घरेलू लड़की थी। वह बड़ों का सम्मान करती थी और घर का काम भी वो अच्छे से जानती थी। जया जी खुश थीं। उन्हें लगने लगा कि उन्होंने अपने बेटे की शादी वर्षा से करवाकर अच्छा किया। उन्हें बेटा जतिन भी शादी के बाद खुश ही लग रहा था। लेकिन एक रात करीब 2 बजे जतिन के कमरे से चीखने की आवाज आने लगी। ये चीखें वर्षा की थीं। उसकी चीखों की आवाज जया जी, उनके पति राजेश और उनकी बेटी पलक ने भी सुनी। थोड़ी देर बाद वो चीखें बंद हो गईं, क्योंकि रात का समय था। इसलिए जया जी ने जतिन और वर्षा के कमरे का दरवाजा नहीं खटखटाया। उस दिन से वर्षा का स्वभाव बदल गया। वो चुप थी सारा दिन। जया जी ने सोचा, शायद पति पत्नी के बीच की कोई बात होगी, इसलिए कुछ नहीं पूछा। अगली रात फिर 2 बजे वही हुआ। जतिन के कमरे से फिर चीखने और रोने की आवाजें आने लगीं। इस रात वो आवाज करीब 5 मिनट तक चली। उस रात को जया जी का सोना मुश्किल हो गया था। सुबह वर्षा जल्दी उठकर घर के काम में लग गई। जया जी सुबह अपने बेटे के कमरे में गईं। जया जी ने जतिन से पूछा, क्या बात है? रात को बहू रोती क्यों है? उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था। वो बोला, कुछ नहीं। उसकी बातों से और आंखों से साफ दिखाई दे रहा था कि वो कुछ छिपा रहा है। वो कुछ नहीं बोला और घर से बाहर चला गया। जया जी ने वर्षा से पूछा। वो कुछ काम कर रही थी। उसको देखकर ही ऐसा लग रहा था कि जैसे रात में ठीक से सोई नहीं है। आंखें साफ बता रही थीं। जया जी ने उसे पूछा, क्या हुआ? तुम रात को रो क्यों रही थी? वो बोली, रो रही थी? कब? नहीं, मैं तो सो रही थी और मुझे तो कोई आवाज नहीं आई। आप क्या बात कर रही हैं? उस कमरे में ऐसा क्या हो रहा था? ये बात या तो वर्षा जानती थी या जतिन, लेकिन दोनों ही कुछ नहीं बता रहे थे। पर दोनों के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि कुछ है जो ये दोनों छिपा रहे हैं। लेकिन क्या?
अब जब भी रात आती, जया जी को नींद ही नहीं आती, क्योंकि आधी रात को फिर वही होता। बहू जोर से चीखती और रोती। जया जी के मन में कई सवाल थे। क्या होता है उस कमरे में? फिर एक रात करीब 2 बजे वो हुआ जो सोचा भी नहीं था। वर्षा रात को कमरे से बाहर आ गई। उसके कपड़े कहीं भी जा रहे थे। उसे कुछ होश नहीं था। बाल खुले थे और वो जोर से चीखने और रोने लगी। सभी घर वाले बाहर आ गए। जतिन भी कमरे से डरा हुआ बाहर आया। बहू की ऐसी हालत देखकर सब ही डर गए थे। जया जी ने जतिन से पूछा, ये क्या है? वो बोला, बस माँ, देख लो, ये रोज रात 2 बजे ऐसे ही किया करती है। मैं आप लोगों को क्या बताता। सुबह जब उसे पूछता हूँ तो उसे कुछ याद ही नहीं रहता है। बोलती है, मैंने तो कुछ नहीं किया। बहू जब थोड़ी देर बाद शांत हुई तो जतिन उसे कमरे में ले गया और सुला दिया। जया जी सोच रही थीं कि ये क्या है। उन्होंने जतिन को कहा, तू उसे उसके घर छोड़ आना सुबह। मैं उसकी माँ से बात करूंगी। सुबह होते ही जतिन कुछ बहाना करके वर्षा को उसके घर छोड़ आया। जया जी ने वर्षा की माँ से बात की। उसकी माँ ने कहा, यह सब आप क्या बोल रही हैं? मेरी बेटी बिल्कुल ऐसा नहीं करती है। बहू को छोड़े अब 20 दिन हो गए थे। इस दौरान उसके घर से फोन आता रहा, लेकिन जया जी टालती रही। जतिन भी कह रहा था कि मेरे वो दिन कैसे निकले हैं मैं ही जानता हूँ। मैं उसे वापस नहीं ला सकता। कहीं उसने मेरी जान ले ली तो। जया जी ने उस पर फिर ज्यादा दबाव नहीं डाला। जया जी अपने आप को कोस रही थीं कि मैंने अपने बेटे की शादी उस लड़की से क्यों करवा दी। अब उस घर में कोई नहीं चाहता था कि वो वापस आए। इन्हीं सब बातों में 3 महीने निकल गए। फिर एक दिन अचानक ही वर्षा अपने सामान के साथ वापस घर आ गई। उसने आते ही जया जी से कहा, माँ जी, मैं जानती हूँ कि आप मेरे बारे में क्या सोच रही हैं, लेकिन सच क्या है ये आपको पता नहीं। उसकी बातों से जया जी को लगा कि कुछ है जो वो बताना चाहती है। जतिन घर आया और उसे देखकर गुस्सा हो गया। उसने कहा, ये यहाँ वापस आ गई। मैं अब यहाँ इस घर में नहीं रह सकता। मैं जा रहा हूँ। वर्षा ने कहा, क्यों? सच सामने आ जाएगा इसलिए डर रहे हैं? बताइए सबको सच क्या है। मैं उस तरह से क्यों किया करती थी? जतिन बोला, क्या सच?
सच ये है कि तुम पागल हो। वर्षा बोली, माँ जी, आज अगर सबसे ज्यादा दुखी और परेशान है तो वह और कोई नहीं, मैं हूं। मैंने अपने पति की बात मानी, उन पर विश्वास किया। जया जी ने कहा, तुम क्या कहना चाहती हो? फिर वर्षा ने जो बताया उसे सुनकर जया जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली, आपके बेटे ने मुझे पहली रात से ये नाटक करने को कहा था, लेकिन मैंने नहीं माना। वो कहते हैं कि हम दोनों अलग बड़े शहर में जाकर रहेंगे। उन्होंने कहा, अगर ऐसे मेरे घर वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुम इस तरह का नाटक करोगी तो वो डर जाएंगे और फिर हम अलग रहेंगे। पहले मैंने बोला कि यहाँ सबके साथ अच्छा है, लेकिन फिर जब वो मुझसे बात नहीं करते थे तो मुझे उनकी बात माननी पड़ी। और फिर मैंने जब सब नाटक किया तो इन्होंने मुझे घर छोड़ दिया। मुझे आप सभी की नज़रों में पागल और ना जाने क्या साबित कर दिया। उसके बाद मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। मैं उनका वहां मेरे घर इंतजार कर रही थी, लेकिन वो नहीं आए। मैं समझ गई कि उन्होंने मुझे बेवकूफ बनाया है, मुझसे झूठ बोला है। ये मुझे अपनी जिंदगी से भगाना चाहते थे। मैं इस बात को समझ गई। अब मैं खुद ही इनसे दूर चली जाऊंगी, लेकिन मैं चाहती थी कि सच आप सभी के सामने आ जाए। जया जी को बहू की बातों पर पूरा विश्वास हो गया। जतिन बोला, तुम्हें इसे रखना है तो रखो। मेरी शादी तुमने उससे नहीं होने दी जिससे मैं चाहता था, और इस गांव की लड़की से करवा दी। मैं चाहता था कि ये भी यहां से चली जाए। तुम परेशान हो, सोचो कि ये मैंने क्या किया। अब भी मैं इसे अपनी पत्नी नहीं मानता। जया जी ने जतिन से कहा, बेटा, तुझे इस घर में रहना है या नहीं, इसका फैसला तू कर ले। मेरी बहू इस घर में ही रहेगी। इसने अपने बारे में और किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, सिर्फ तेरा सोचा। सोच, ऐसी पत्नी कहाँ मिलेगी? तू बहुत बड़ा अभागा है जो इस लड़की को छोड़ेगा। जया जी ने बहू को प्यार से गले लगाया। जतिन भी कहीं नहीं गया। थोड़े समय तक जरूर नाराज रहा, लेकिन जया जी को पता था कि उस लड़की से कोई प्यार किए बिना कैसे रह सकता है। आखिर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।